नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सदैव स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमेशा कमेंट में मेरे एक प्रश्न हमेशा आता है कि आप गीता का रिव्यू कीजिए, भगवत गीता के विषय में बताइए, भगवत गीता किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए उसके विषय में बताइए। तो आज वो घड़ी आ गई है जिसमें आपको मैं गीता के विषय में बताऊँगा, गीता किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए। जो भगवत गीता है मेरे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मेरे जीवन में क्या, हर किसी के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में सबसे पहले भगवत गीता का ही नाम आता है कि भगवत गीता हमारा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बाकी ग्रंथ जितने भी हैं, जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं, सब उसके बाद में आते हैं। गीता महाभारत का एक चैप्टर है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो बातें बताई हैं जो अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आपको इन सब का दुष्टों का विनाश करना है, अपने जीवन में अपने अंदर सत्वगुण और रजगुण और तमगुण की स्थिति कैसी रहती है और किस तरह से इंसान का स्वभाव क्या है, क्या उसके साथ होता है मरने के बाद और क्या इस जीवन में उसके घटित हो रहा है। पूरा जीवन उनकी पूरी भगवत गीता के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत रहती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको भगवत गीता के विषय में कुछ संक्षिप्त बातें बताऊंगा और आपको उस भगवत गीता के विषय में बताऊंगा कि कौन सी भगवत गीता आपको पढ़नी चाहिए जो मैंने अपने जीवन में पढ़ी है। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह का कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो शुरू करते हैं भगवत गीता के विषय में। दोस्तों, भगवत गीता के विषय में बात करने से पूर्व पहले भगवत गीता के विषय में जानना का आवश्यक है। आप सभी जानते हैं, जनरली मेरे लिए कोई आप लोगों के लिए कुछ नया नहीं है, सब कुछ है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी जब अर्जुन बहुत ज़्यादा दुखी था कि मैं अपने लोगों को कैसे इन पर वार कर सकूं। तब उन्होंने कहा धर्म युद्ध से बढ़कर इस धरती पर कुछ भी नहीं है, ये धर्म युद्ध है, तुम्हें करना होगा। इस विषय पर भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था। ये अर्जुन, ये महाभारत का पार्ट आता है, तो महाभारत की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए साबित होती है कि महाभारत भी पढ़ना चाहिए। और भगवत गीता में कई तरह के पड़ाव हैं, हर तरह के 18 अध्याय इसमें मौजूद हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात 18 अध्याय को कि 18 दिन युद्ध चला था, इसलिए 18 अध्याय मौजूद हैं। सबसे पहले भगवत गीता के विषय में एक महत्वपूर्ण बात जो है मेरे गुरुजी ने बताई थी एक बार कि गीता में जितने भी 18 अध्याय हैं कि 18 दिन में जब उसने गीता सुनी थी, मतलब अर्जुन ने जब गीता सुनी थी तो 18 दिन में उसके सारे शस्त्रों का विनाश हो गया था। तो ये बात है कि क्योंकि श्री कृष्ण के झंडे पर स्वयं हनुमान जी का वास था और हनुमान जी वायुपुत्र थे, और क्योंकि वायु के द्वारा यानी मुँह के द्वारा बोली गई वायुपुत्र थे, तो उससे हनुमान जी के द्वारा ही वो आत्मसात किया गया और हनुमान जी की उस पर कृपा रहेगी क्योंकि वायुपुत्र की कृपा क्योंकि वायु के माध्यम से बोली गई थी। ये एक इम्पोर्टेंट बात है, तो इसलिए गीता को बोल बोल के पढ़ना चाहिए। गीता के विषय में तो इसलिए कहा गया है कि जब भी वो गीता पढ़ेगा तो कभी भी पढ़ेगा व्यक्ति तो उसके सारे जितने भी दुर्गुण समाप्त होंगे, वो एक अच्छी राह पर चलेगा, धर्म की तरफ राह पर चलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसके जितने भी उसके प्रतिद्वंदी हैं उस व्यक्ति के खत्म होते चले जाएंगे, वो एक नया उभर के सामने आएगा। मेरे जीवन में गीता का क्या महत्व है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि मैं बचपन से गीता पढ़ते आ रहा हूँ। अगर ग्रंथ की बात की जाए, सबसे पहले गीता से शुरुआत की क्योंकि मेरे गुरुजी ने गीता जो है बहुत समय पहले इसकी व्याख्या की थी, योगिक व्याख्या, तो इसको पढ़ता आ रहा हूँ, मैं पढ़ता चला आ रहा हूँ। सबसे पहले बताते हैं कि कई गीता के ऊपर कई ग्रंथकारों ने, कई महापुरुषों ने अलग अलग व्याख्याएँ की हैं, अलग अलग व्याख्याएँ। जो मैं जिस गीता की बात कर रहा हूँ वो एक योगिक व्याख्या है। बाकी अलग अलग दृष्टिकोण से सबने अलग अलग व्याख्याएँ अलग अलग श्लोकों के माध्यम से की हैं। कुछ बेसिक अर्थ तो हर जैसे ये श्लोक के अर्थ निकलते हैं, बेसिक अर्थ निकलते हैं, लेकिन बहुत सारे अर्थ गुरुजी ने उसकी व्याख्या, अर्थ तो वही हैं, व्याख्या उसके अपने दृष्टिकोण से की है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे पहले योगिक व्याख्या श्यामाचरण लाड़ी बाबा ने की थी, जो बनारस के रहने वाले थे, तो उन्होंने योगिक व्याख्या को किया था। इसके बाद योगिक व्याख्या की व्याख्या है मेरे गुरुजी ने बहुत समय पहले, हम शायद 84 में समथिंग, कुछ सन 84 में किया था, 1984 में। तो वो तब गीता का पहली बार आई और उसके बाद गीता को उन्होंने सामने समाज के सामने प्रस्तुत किया। तो ये इस गीता का एक संक्षिप्त इतिहास है जो मैंने जो जिस गीता को पढ़ता आ रहा हूँ, और गीता का प्रभाव ही है कि आज इस पोजीशन पे मैं पहुँचा हूँ, क्योंकि भगवत गीता का रेगुलर अध्याय कर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मेरा पूरा परिवार भगवत गीता का रेगुलर अध्याय पढ़ता है।
तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मैं आपको बताऊं कि कौन सी गीता हमको पढ़नी चाहिए, जिसके विषय में सभी लोग मुझसे पूछते हैं और जिसमें एक सांसारिक रूप से सब कुछ विद्यमान है। क्योंकि मैं गीता को जब भी पढ़ते हूँ एक योग की दृष्टि से, कि क्रिया योग की जो दीक्षा है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी, क्रिया योग की दीक्षा। क्रिया योग जो है स्वयं बाबा जी महाराज जी ने जो जिनके बारे में हम जानते हैं कि क्रिया योग की दीक्षा जब उन्हें श्यामाचरण को दी, श्यामाचरण से त्रिकोणी बाबा लाड़ी बाबा को दी, त्रिकोणी लाड़ी बाबा से फिर आपके बाद सत्यचरण लाड़ी बाबा के पास आई, सत्यचरण लाड़ी बाबा से ये मेरे गुरु जी को मिला। इसके विषय में भी बहुत सारे विस्तार से वीडियो हैं, आप कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूँगा, आप देख सकते हैं। तो ये वो परंपरा है, वो गुरु परंपरा, वो एक योग साधना की बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई, अर्जुन के माध्यम से हम तक पहुंचाई। तो बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है गीता का। तो अब मैं ज़्यादा समय ना गवाते हुए आपको गीता के विषय में बताता हूँ। तो गीता के विषय में बताता हूँ, ये भगवत गीता है, योगेश्वरी श्रीमद् भगवत गीता, जो मेरे गुरुदेव द्वारा लिखी गई है। काफ़ी पुरानी है ये। देखिए मेरे गुरुदेव ने इसका संकलन किया है, इसकी व्याख्या की है, और योग व्याख्या में एक सामाजिक दृष्टिकोण से उन्होंने योगिक को योग व्यक्ति कैसे कर सकता है, योग साधना कैसे कर सकता है, क्रिया योग को कैसे आत्मसात कर सकता है, ये समाधि की बातें गुरुदेव ने अपने दृष्टिकोण से बताई। हर श्लोक का अपना अर्थ है कि मस्तिष्क है, अपना मस्तिष्क है, मस्तिष्क की विराट चेतना को जागृत कैसे किया जाता है, इसके विषय पे भगवान श्री कृष्ण का क्या मत था और गुरुजी ने उसको कैसे डिफाइन किया, ये इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर गुरुदेव ने बताई है। तो बहुत ही गीता को बारे में अगर मैं जितनी बातें करूं, अगर मैं दिन भर बोलता रहूं तो भी मेरी बातें ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, सबसे पहला श्लोक जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वाला जो श्लोक आता है, उसके विषय में ज़्यादा गुरुजी ने बात नहीं की, क्योंकि उस पर बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गुरुजी ने आगे के श्लोकों में जब सेकंड अध्याय में आते हैं, फर्स्ट अध्याय में और सेकंड अध्याय में अब आते हैं, तब गुरुदेव ने बहुत सारी बातें उसमें बताई हैं कि भाई जो योगिक व्याख्या की तरफ से कि भाई आपके अंदर के मस्तिष्क की दिव्यता को पहचानो, शरीर की दिव्यता को पहचानो कि शरीर वो महान भूमि है जिसमें योग साधना का हल चलाकर ज्ञान के बीज बोने से विराटता का परिणाम प्राप्त होता है। इस तरह के जो योगिक व्याख्या हैं वो गुरुदेव ही कर सकते थे, उन्होंने की और करी, और करने के बाद समाज के सामने वो प्रस्तुत किया। तो दोस्तों ये वो योगेश्वरी भगवत गीता है। अगर आप इस योगेश्वरी भगवत गीता के विषय में और भी बात करें तो मेरे ख्याल से ये वीडियो तो बहुत कम पड़ जाएगा, क्योंकि मैं अपने जीवन भर मैं इसको ज़रूर पढ़ता हूँ, चाहे कोई किताब पढूँ ना पढूँ, इसको ज़रूर पढ़ता हूँ। मेरा पर डे का नियम है और इस नियम को पूरा मैं करता हूँ, और मेरे पूरे परिवार में हर व्यक्ति इस नियम को पूरा करता है। तो अब इस गीता में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, योगी व्याख्या आपने पढ़ ली, इसका नाम है योगेश्वरी श्रीमद् भगवत गीता। ये इजीली अमेजॉन पे अवेलेबल है। आपको मैं इस गीता में कुछ चीज़ें आपको ब्रीफली दिखा देता हूँ जाते जाते इस वीडियो में, तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ जाएंगी। और इसकी कीमत लगभग 600-700 रुपये कुछ होगी अमेजॉन पे, आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर, और इसके रेट बढ़ते घटते रहते हैं। आप इसको वहाँ से परचेस कर सकते हैं, अमेजॉन पे इजीली अवेलेबल मिल जाएगी। और भी गुरुजी के काफ़ी ग्रंथ हैं जो आपको अमेजॉन पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब मैं इस गीता को आपको दिखाता हूँ खोल के, इसमें क्या क्या वर्णन इसमें मौजूद है। तो चलिए डिस्प्ले पर चलते हैं। पहले जैसे कि ये है योगेश्वरी श्रीमद् भगवत गीता, ये गुरुदेव के द्वारा लिखी गई है। अगर ये मेरे पास बहुत पुराना एडिशन है, अभी इसमें नया और अच्छा एडिशन आने लगा है। और इसको देखेंगे आप, ये इस विराट जी इस तरह का चिन्ह बना हुआ है, ये हमेशा मरने के बाद व्यक्ति को दिखता है, इस तरह का गुरुदेव ने इसमें वर्णन किया है। और ये अकेडमी से प्रकाशित होती है। इसकी कीमत 200 रुपये उस समय की है, आज की डेट में इसका रेट बदल चुका है। और ये मेरे गुरुदेव के द्वारा लिखी गई है। और इसमें देखिए गुरुदेव ने एक कविता लिखी है, एक कि गुरुदेव की कविता का बहुत ज़्यादा कई तरह के अर्थ निकलते हैं। तो ये एक बेसिक बात है। इसके बाद अपन चलेंगे तो इसमें गुरुदेव ने देखिए इस विषय को जरूर पढ़ लेंगे, गुरुदेव ने किस तरह कैसे इस योगी व्याख्या को बनाया, कैसे इस योगी व्याख्या की है, क्यों की है, इसको आप पूरा पढ़ेंगे। तो गुरुदेव कहाँ से आए हैं, उनके पिताजी का नाम क्या आया, उसके बाद उन्होंने कैसे गुरु बाबा जी महाराज के उपदेशों को इसमें गीता में डाला है, इस तरह की यहाँ पे योगी व्याख्या गुरुदेव ने की है। फिर यहाँ पर उन्होंने धन्यवाद दिया जिन लोगों ने मिलके इस गीता को लिखा और इसकी पांडुलिपि तैयार करी। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु शिव के विषय में यहाँ पर एक बहुत बड़ी चर्चा गुरुदेव ने की है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पदार्थ के करणों के विषय में यहाँ पर एक छोटी सी चर्चा उन्होंने की है। इसके बाद
गीता के अध्याय से यहाँ पे भगवान विष्णु को और भागवत के श्लोक को यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ से शुरू होती है गीता, भगवत गीता। तो ये भगवत गीता देखिए धर्म क्षेत्र से शुरू होती है, इसमें ज़्यादा गुरुदेव ने कुछ कहा नहीं है। फिर उसके बाद फर्स्ट अध्याय में जब अर्जुन अपने शस्त्र त्याग देता है, उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी व्याख्या गुरुदेव ने की है एकाग्रता के ऊपर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो श्लोक है कि भीड़ का सामना अकेले करने से वही व्यक्ति घबराता है जो खोया हुआ है स्वयं में अपने विचारों की भीड़ में। जिसने अपने विचारों की भीड़ से जिनका किसी विशेष विचार का आभास किया, उसे एकाग्रता का पूर्ण का मतलब कर सका। इस तरह की बातें गुरुदेव ने यहाँ पर इस व्याख्या में कहा है जब अर्जुन कंफ्यूज हो गया था। इसके बाद आप आएंगे सेकंड अध्याय आएगा। सेकंड अध्याय में बहुत सारी बातें गुरुदेव ने अपने दृष्टिकोण से कहीं कि कैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करता है कोई आत्मा, इसके विषय में यहाँ बात करी। उसके बाद आप देखेंगे कि व्याख्या बहुत स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। फिर गुरुदेव ने यहाँ पे अपने 6वें अध्याय में स्त्रियों के ऊपर बात की कि स्त्रियों का शरीर वो महान भूमि है। जैसे ब्रह्मचर्य के ऊपर बात की कि ब्रह्मचर्य में कोई भी व्यक्ति जब बिना गृहस्थ आश्रम दिए ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं हो पाया है। अगर सामान्य व्यक्ति की बात की, इसके अपवाद हो सकते हैं, इसके विषय में यहाँ पे बात की है। तो ये अध्याय भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। चौथे अध्याय भी, उसमें भी पूरे हर वर्ण व्यवस्था के ऊपर गुरुदेव ने बात की है। ये तो देखिए, इस अध्याय को भी पढ़ना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। यहाँ पे नारियों के विषय में बात की है, ब्रह्मचर्य के विषय में बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट कथाएं इसमें मौजूद हैं। और इसके बाद अगर बात की जाए तो एक वर्ण व्यवस्था के ऊपर चौथे अध्याय में बात किया हुआ है। बाकी इस किताब का अभी ये मेरा करंट अध्याय चल रहा है, तो मैं ये पढ़ रहा हूँ लगातार मैं रेगुलर पढ़ता हूँ और इसकी गीता ये समाप्त होती है। और इस भी बाकी इस गीता में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको गुरुदेव के विचार क्या हैं और गीता के माध्यम से वो आपको डिस्प्ले पर देख लीजिए, या आप अच्छे से प्रयास करके इसको पढ़ लीजिए। ये पूरे गीता का सार यहाँ मौजूद है, देख लीजिए, इसको आराम से इसको प्रयास करके पढ़िए। तो ये है योगेश्वरी श्रीमद् भगवद गीता। तो दोस्तों, देखा आपने इस भगवत गीता के विषय में मैंने आपको संक्षिप्त बातें इस वीडियो में बताई हैं। मैं जितना वीडियो बनाऊं उसके ऊपर उतने कम है। फिर भी आप अगर भगवत गीता के विषय में एक अगर से वीडियो बनवाने की अगर कहेंगे, गुजारिश करेंगे, अगर आएंगे कि भगवत गीता के विषय में और बातें बताइए, भगवत गीता के विषय में श्लोकों के गुरुदेव के अनुसार क्या क्या गुरुदेव ने कहा, इस विषय पर बताइए। दोस्तों, अगर आप भी और भी बातें मुझसे बुलवाना चाहते हैं, बहुत सारी बातें मैं गीता के माध्यम से आपको बोलूँ, तो इस कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या मुझे और वीडियो बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए। तो मैं आपको बहुत सारी बातें इस गीता की, क्योंकि मैं जीवन भर इस गीता को पढ़ता आ रहा हूँ अपने समय तक, तो कुछ बातें हैं जो दिमाग में हैं, अगर बोलना चाहूँगा तो मैं ज़रूर बोलूँगा। बाकी गीता के रेफरेंस पूरे संसार में मौजूद हैं। बाकी ये गीता ऑडियो बुक में भी मौजूद है, उस ऑडियो बुक का भी कमेंट मैं अपने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका, उस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। उससे अगर गीता जो परचेस नहीं कर पा रहे हैं वो ऑडियो के माध्यम से इसको सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह कंटेंट आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।